चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ प्रिंसिपल। फोर्थ प्रिंसिपल फ्रेंड्स हम तब यूज करते हैं जब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% और मोर लेस देन 99% आता है, राइट। लेस देन 100% आता है, मतलब 90% और मोर लेस देन 100। अब लेस देन 100 मतलब कितना, 99 तक, राइट। अप टू 99 भी आया तो हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। 100 क्यों नहीं, 100 क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स आप एक चीज समझो, जब आपका स्टेज ऑफ कंप्लीशन 100% होता है, इसका मतलब मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट हो गया, राइट। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया तो कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा, ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होने वाला है, राइट। पूरा प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट आया पूरा पी एंड एल को चला जाएगा अगर 100% आया तो, राइट। तो कंफ्यूजन कहां पे है? 100 से कम अगर स्टेज ऑफ कंप्लीशन है तो कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर करना है, राइट। तो फ्रेंड्स फोर्थ प्रिंसिपल हम तब फॉलो करेंगे जब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% और मोर लेस देन 100 आएगा, राइट। अब करना क्या है, ये प्रिंसिपल में हमको ये समझना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड, हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल के अंदर सबसे पहले हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ध्यान में रखो, अभी तक जो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के हमको 1 साल का प्रॉफिट फाइंड करना होता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं ना फ्रेंड, तो हम नोशनल प्रॉफिट फाइंड करते हैं 1 साल का, राइट, करंट ईयर का। पर यहां पर हमको प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का फाइंड आउट करना है। मतलब जितना कॉन्ट्रैक्ट हमारा टोटल चलने वाला है, मान लो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है, तो मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, राइट। इस प्रॉफिट को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं, राइट। क्यों एस्टिमेटेड प्रॉफिट? कि अभी कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है ना, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एस्टिमेटेड प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है, 100% कॉन्ट्रैक्ट का है, 1 साल का नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो हमारा स्टेप नंबर 1 देखना, आप बोर्ड पे देखना, स्क्रीन पे, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले अब देखना 90% और मोर। स्टेप नंबर 1, फाइंड एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का सेल है बोल सकते हो आप, रेवेन्यू बोल सकते हो, सेल बोल सकते हो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का। इसमें से मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट माइनस कर देना है। फ्रेंड्स आप समझना है एक चीज, मुझे फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड करना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड करना है, राइट। तो फ्रेंड सिंपल सा लॉजिक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड करना है तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट के सेल में से टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा। मान लो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है, तो मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो पूरा 3 साल का ही रहने वाला है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का रहने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आप ले लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपका सेल वैल्यू है, राइट। उसमें से तीनों साल का टोटल कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट है वो माइनस कर दो। तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट के सेल में से टोटल कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट अगर माइनस कर देंगे तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट अपने को मिल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स देखो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज द टोटल सेल वैल्यू ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, इसमें से हम फ्रेंड्स माइनस करेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो लेस करेंगे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, राइट। अभी टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आएगी कैसा? हाँ, तो आप समझो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे लाना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट लेंगे, कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट यानी आज तक कितना एक्सपेंसेस हो गया, राइट।
मान लो फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल देता हूं, अपने कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है, ठीक है। आज 2 साल कंप्लीट हो गए, मतलब अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट और 1 साल चलने वाला है, ठीक है। अब 2 साल कंप्लीट हो गए और मैंने स्टेज ऑफ कंप्लीशन कैलकुलेट किया। मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% और मोर के ऊपर चला गया, राइट। मतलब 90% और मोर लेस देन 99 में आ गया, समझो 95% आ गया स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो अब मुझे फोर्थ प्रिंसिपल फॉलो करना है, राइट। तो आप समझो, जब मैं एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट फाइंड कर रहा हूं तो मुझे पूरे 3 साल का कॉस्ट लेस करना है, क्योंकि मुझे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड करना है ना, राइट। अब पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड करना है तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट के सेल में से, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में से टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लेस करना पड़ेगा। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कैसे आएगी? अभी तक 2 साल हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होकर, है ना, और 1 साल कॉन्ट्रैक्ट हमारा चलने वाला है, मतलब मुझे कॉस्ट तो पूरी 3 साल की लेस करना है ना। तो ये 3 साल की कॉस्ट कैसे आएगी? तो 2 साल तो ऑलरेडी हो चुके हैं ना, तो 2 साल में कितना एक्सपेंसेस हुआ वो तो आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल हो गया ना। आप 2 साल तो हमारे कंप्लीट हो गए ना फ्रेंड, तो वो 2 साल में जितना एक्सपेंसेस हुआ उसको हम बोलेंगे कॉस्ट इनकर टिल डेट, राइट। अब ये 2 साल का खर्चा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट और 1 साल चलने वाला है फ्रेंड, तो आप समझो वो कॉस्ट मैं आज कैसे फाइंड करूंगा? पॉसिबल है क्या हमारे लिए? नहीं। तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट इनकर होने वाला है अगले साल उसका एस्टिमेट लगाएंगे कि कितना खर्चा होगा, राइट, और वो भी माइनस करेंगे, क्योंकि हमको पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड करना है ना, तो कॉस्ट भी पूरे कॉन्ट्रैक्ट की माइनस करनी पड़ेगी। तो अभी तक जितना खर्चा हो चुका है वो मैंने माइनस कर दिया, और जितना होने वाला है, राइट, वो भी हम माइनस करेंगे। तो प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए और कितना खर्चा होगा ये भी हमको माइनस करना है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस हमारा 1 करोड़ है, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है, 2 साल हो गए, तो मैंने देखना चाहिए कि 2 साल हो गए तो अभी तक कितना खर्चा हुआ कॉन्ट्रैक्ट में। मान लो 70 लाख का खर्चा हो गया, राइट। 1 साल और कॉन्ट्रैक्ट अभी चलना है, बाकी है, तो वो 1 साल में और कितना खर्चा होगा मुझे उसका एस्टिमेट लगाना है। मान लो 10 लाख का खर्चा होगा, ये मैंने एस्टिमेट लगाया। 70 लाख एस्टिमेट नहीं है, वो तो एक्चुअल है, क्योंकि 2 साल हो गए ना। तो एक्चुअल कितना खर्चा हो गया अभी तक, 70 लाख वो लेना है, और कितना खर्चा होगा मुझे वो भी उसमें ऐड करना है, राइट। तो 70 लाख खर्चा हो चुका है, 10 लाख खर्चा और होने वाला है, तो 70 + 10, 80 लाख इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो 100 लाख इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसमें से 80 लाख माइनस कर दिया फ्रेंड, तो 20 लाख इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट एस्टिमेटेड प्रॉफिट। पूरे कॉन्ट्रैक्ट का एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा तो आपको और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो समझो, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 1 करोड़, राइट, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 80 लाख है। कैसे आया 80 लाख? 70 लाख अभी तक खर्चा हो चुका है एक्चुअल, और 10 लाख और होने वाला है ना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स हमारा जो टोटल प्रॉफिट आया वो 20 लाख आया, और ये 20 लाख पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नाउ ये हो गया स्टेप नंबर 1। हाँ, हम लोग फोर्थ प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। कब यूज करेंगे फोर्थ प्रिंसिपल? जब हमारा स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90 और मोर जाएगा तब। पहला स्टेप हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? स्टेप नंबर 2 के अंदर
हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले यूज करके 5 में से कोई भी एक यूज करना है। हाँ हाँ, एग्जाम में अगर वो बोलता है कि आप 2 फॉर्मूला यूज करो, 3 यूज करो, 4 यूज करो, तो आपको वो करना पड़ेगा, राइट। कुछ भी नहीं बोल रहा है एग्जाम में, तो जो 5 फॉर्मूलेज है उसमें से कोई भी एक हमको यूज करना है, राइट। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कुछ बोला नहीं है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना, कौन सा बेस्ट फॉर्मूला है, राइट। तो अभी तो हम लोग ये पूरे 5 फॉर्मूले देखेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया फ्रेंड, स्टेप नंबर 1 में हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड किया पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जो हमारा एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें से हम क्या करेंगे, आज तक कितना प्रॉफिट हुआ ये फाइंड करेंगे। आज तक कितना प्रॉफिट हुआ, राइट फ्रेंड्स। तो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है और 2 साल हो चुके हैं ना, तो मुझे फाइंड करना है कि 2 साल का प्रॉफिट कितना, अभी तक कितना प्रॉफिट हुआ, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए हम लोग ये 5 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, 5 में से कोई भी एक फॉर्मूला हमको यूज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखो ध्यान से, use any one of the following formula to ascertain cumulative profit to be recognized, right। cumulative profit का मतलब आज तक कितना प्रॉफिट हुआ, आज तक मतलब कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गए 2 साल हो गए ना, तो ये 2 साल का प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड। तो देखो पहला फॉर्मूला बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। फॉर्मूला नंबर ए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेंगे, राइट। कौन सा प्रॉफिट एस्टिमेटेड, वो जो आया था अपना 20 लाख का, हाँ स्टेप नंबर 1 में 20 लाख ले लिया, इनटू वर्क सर्टिफाइड, राइट। अब फ्रेंड्स वर्क सर्टिफाइड हमने देखा है बहुत सारे क्वेश्चन में, फ्रेंड्स वर्क सर्टिफाइड टिल डेट लेना। वर्क सर्टिफाइड टिल डेट का मतलब क्यूमुलेटिव वर्क सर्टिफाइड, आज तक का वर्क सर्टिफाइड हमको लेना है, राइट। तो हमारे एग्जाम्पल में फ्रेंड 2 साल हो चुके हैं ना, तो ये 2 साल का आपको वर्क सर्टिफाइड लेना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, है ना। तो फॉर्मूला कैसा है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड टिल डेट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ठीक है। तो इससे हमको 2 साल का, मतलब मैं 2 साल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो गया आज तक 2 साल हो गए हैं मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से, ठीक है। तो आज तक का प्रॉफिट कितना रिकॉग्नाइज हुआ होना चाहिए ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड फॉर्मूला फ्रेंड्स बी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये प्रपोर्शन है। सेकेंड फॉर्मूले का प्रपोर्शन क्या है, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। फ्रेंड्स कैश रिसीव भी हमको क्यूमुलेटिव लेना है, मतलब टिल डेट, यानी आज तक कितना कैश हमको मिला। तो 2 साल हो गए ना, फर्स्ट ईयर में कितना कैश मिला देख लो, सेकेंड ईयर में कितना कैश मिला देख लो, टोटल हमको लेना है न्यूमरेटर में, राइट। चल थर्ड फॉर्मूला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट मतलब आज तक कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमने स्टेप नंबर 1 जब किया था तो सोचो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना लिया था, आज तक कितना हो चुका है एक्चुअल 70 लाख, है ना। तो ये हमको न्यूमरेटर में लेना है, डिवाइड करेंगे हम एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट से। अब ये एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट कौन सी है, तो अगेन स्टेप नंबर 1 में आ जाओ। स्टेप नंबर 1 में हमने अभी तक खर्चा हुआ 70 लाख और 1 साल बाकी है, तो वो 1 साल में खर्चा कितना होने वाला है, 10 लाख का। तो ये 70 लाख जो हो चुका है प्लस 10 लाख का और होने वाला है, 70 प्लस 10 80, मतलब 80 लाख इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। आउट ऑफ 80 लाख अभी तक कितना खर्चा हो चुका है, 70 लाख, राइट। तो ये प्रपोर्शन हम लोग निकाल रहे हैं 70 लाख अपॉन 80 लाख का। मतलब हम लोग फ्रेंड्स सिंपली क्या कर रहे हैं बताए,
हम लोग स्टेज ऑफ कंप्लीशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी तक का क्यूमुलेटिव स्टेज ऑफ कंप्लीशन। ठीक है। डी, फोर्थ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेंगे, वही स्टेप नंबर 1 वाला, इनटू कॉस्ट ऑफ वर्क टू डेट। प्रीवियस फॉर्मूला जो था वही 70 लाख अपॉन एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 80 लाख हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से। मतलब यहां तक फ्रेंड्स, यहां तक तो फॉर्मूला वही है जो प्रीवियस फॉर्मूला था, सी वाला फॉर्मूला था, देख लो आप, यहां तक तो सेम है। इसके अलावा इसमें और एडिशनल क्या करना है, कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड मल्टीप्लाइड बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड करना है, राइट। तो ये 4 फॉर्मूले हो गए। नंबर 5 देखना फ्रेंड्स, नोशनल प्रॉफिट फाइंड करेंगे, जैसा हम लोग पहले 3 प्रिंसिपल में करते थे वैसे ही नोशनल प्रॉफिट को वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे। नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 5 फॉर्मूले हैं, हमको 5 में से कोई भी एक यूज करना है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन सा यूज किया जाए। हाँ, तो फ्रेंड्स बहुत बार क्वेश्चन के अंदर वो आपको बताएंगे कौन सा फॉर्मूला यूज करो, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे बी वाला फॉर्मूला यूज करो, डी वाला यूज करो, ये नहीं बताएंगे। वो आपको क्वेश्चन में डिस्क्रिप्शन देंगे, वो डिस्क्रिप्शन पे से हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है फ्रेंड, जब हम लोग आगे देखेंगे तो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे एग्जामिनर हमारे से एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी होता है कि एग्जामिनर आपको कोई फॉर्मूला बताएगा ही नहीं क्वेश्चन में, तो अब प्रॉब्लम आ गई कि 5 फॉर्मूले है, क्वेश्चन में कौन सा यूज करना है बताया ही नहीं एग्जामिनर ने, है ना। तो अब हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना, राइट। तो फ्रेंड सबसे बेस्ट फॉर्मूला है बी वाला, राइट। सबसे बेस्ट फॉर्मूला बी वाला है, ये वाला, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव टिल डेट अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। इसको मैं डिफॉल्ट लिख के रख रहा हूं। डिफॉल्ट का मतलब कि अगर क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है फ्रेंड्स, तो हमको बी वाला फॉर्मूला यूज करना है, राइट। अब आप बोलेंगे यही क्यों अच्छा है। तो फ्रेंड्स आपने फाउंडेशन में और इंटर में, फाउंडेशन में और सीपीटी में आपने कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े होंगे। तो फ्रेंड्स कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंट्स में एक कंसेप्ट आता था कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का, उसको प्रूडेंस भी कहा जाता था, है ना। तो प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म वाला कंसेप्ट ये बोलता था कि कम से कम प्रॉफिट को रिकॉग्नाइज करना है, या तो एक्सपेक्टेड लॉस को आप रिकॉर्ड कर लो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, राइट। या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ये बोलता है कि प्रॉफिट रिकॉर्ड करना भी है, जरूरी है, तो फिर कम से कम वाला करो, राइट। तो फ्रेंड्स ये जो 5 फॉर्मूले हैं ना, ये 5 फॉर्मूले में से सेकेंड वाले फॉर्मूले का प्रॉफिट कम आता है, राइट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फॉलो करते हुए इट इज बेटर कि आपने बी वाला फॉर्मूला फॉलो कर लेना। और बहुत बार है ना क्वेश्चन में वो लोग ये वर्ड यूज करते हैं, प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, तो आप समझ जाओ कि एग्जामिनर भी आपको ये बी वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए ही बोल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 1 में हमने एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड किया, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, मतलब अपने एग्जाम्पल में 3 साल चलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट, तो 3 साल का प्रॉफिट हमने फाइंड किया जो कि आया 20 लाख। अब मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, देखो मैं बताता हूं। स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, टोटल 3 साल का प्रॉफिट मैंने फाइंड आउट कर लिया, राइट। मेरा टोटल 3 साल का जो प्रॉफिट आया था स्टेप नंबर 1 में, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो 20 लाख आया था। फिर स्टेप नंबर 2 में आए हम लोग। स्टेप नंबर 2 में 5 फॉर्मूले देखे, 5 में से कोई भी एक फॉर्मूला हमको यूज करना है। वो फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको जो अमाउंट मिलता है ना, वो प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज टिल डेट मिलता है। मतलब आज तक आपने कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया होना चाहिए। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स अपने एग्जाम्पल के हिसाब से आज तक 2 साल हो गए हैं, है ना। तो ये 2 साल का प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है।
तो स्टेप नंबर 2 में मान लो, अज्यूम करो कि स्टेप नंबर 2 में मैंने वो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया, बी वाला, कौन सा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, और वो यूज करने के बाद मुझे आंसर मिला 15 लाख, राइट। मतलब फ्रेंड्स यहां से यहां तक मुझे आंसर मिला 15 लाख, ठीक है फ्रेंड्स। अब ध्यान से सुनना, हाँ, मुझे फाइंड आउट करना है कि करंट ईयर में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, करंट ईयर में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर करना है, ठीक है। मेरा पर्पस तो यही है ना, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना पी एंड एल को जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरा करंट ईयर कौन सा है, एग्जाम्पल के हिसाब से आप समझो तो मेरा करंट ईयर सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर एंड हुआ ना, हाँ टोटल 2 साल हो गए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होके, पर मेरा करंट ईयर एंड हुआ वो सेकेंड ईयर है। तो मुझे सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर करना है, ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड कर लिया 3 साल का। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, आज तक कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होना चाहिए, आज तक का, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया, राइट। वो आया अपना 15 लाख। अब फ्रेंड्स ये 15 लाख भी जो प्रॉफिट है ये आज तक का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है, मतलब 2 साल का प्रॉफिट है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। पहले 3 साल का प्रॉफिट आया 20 लाख, फिर आज तक का प्रॉफिट मैंने निकाला, मतलब 2 साल का प्रॉफिट मैंने बताया 15 लाख। अब मुझे फ्रेंड फाइंड करना है सिर्फ सेकेंड ईयर का प्रॉफिट, क्योंकि मेरा ईयर तो सेकेंड ईयर है ना, मुझे सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर करना है ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं कैसे करूंगा, देखना ध्यान से सुनना। ईयर 1 और ईयर 2 का दोनों का मिलाकर 15 लाख प्रॉफिट आया, राइट। अब मुझे 15 लाख में से करना क्या है, ईयर 1 का प्रॉफिट माइनस कर देना है। ईयर 1 प्रॉफिट, ईयर 1 का प्रॉफिट हमने ऑलरेडी दिखाया होगा ईयर 1 में, तो वो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होगा। ईयर 1 में आपने प्रिंसिपल 1, 2 या 3 कोई भी यूज किया होगा, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपने ईयर 1 में पी एंड एल को क्रेडिट किया ही होगा, राइट। तो वो प्रॉफिट आपने अगर 15 लाख में से माइनस कर दिया तो आपको सेकेंड ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा, राइट। मैं फिर से बता रहा हूं, ईयर 1 और ईयर 2 का मिलाकर हमारा प्रॉफिट कितना आया 15 लाख, उसमें से ईयर 1 का प्रॉफिट आप माइनस कर लो तो आपको सेकेंड ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। वही तो हमारा पर्पस था, हमको सेकेंड ईयर का, करंट ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना था, ठीक है। तो अज्यूम करो कि फर्स्ट ईयर में आपका 5 लाख का प्रॉफिट हुआ था, तो फ्रेंड्स अगर मैं 15 लाख में से 5 लाख का प्रॉफिट फर्स्ट ईयर में हुआ था, तो 15 लाख में से 5 लाख का प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मुझे 10 लाख का प्रॉफिट मिलेगा सेकेंड ईयर का। तो फ्रेंड्स पूरे वर्किंग का पर्पस ये था कि हमारे करंट ईयर में कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया जाए। करंट ईयर हमारा सेकेंड ईयर था, राइट। तो स्टेप नंबर 1 में पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड किया 3 साल का। स्टेप नंबर 2 में अभी तक का प्रॉफिट फाइंड किया, मतलब ईयर 1 ईयर 2 का एग्रीगेट जो कि 15 लाख आया, फिर हमने उसमें से ईयर 1 का प्रॉफिट माइनस कर दिया तो हमको ईयर 2 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो प्रॉफिट आया वो हमारा सेकेंड ईयर में पी एंड एल को क्रेडिट करना है ना। तो जो आपका नोशनल प्रॉफिट आएगा, देखो यहां पर भी प्रिंसिपल 4 भी अगर फॉलो हो रहा है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट तो बनाना ही है। कौन से ईयर का, ऑब्वियसली सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर हमारा करंट ईयर है, राइट। सॉरी। तो फ्रेंड्स मैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाऊंगा, नोशनल प्रॉफिट फाइंड कर लूंगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेज निकालेंगे, वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। मान लो वो परसेंटेज 90 के ऊपर गया, अब मुझे पता चल गया ना मुझे फोर्थ प्रिंसिपल फॉलो करना है। अब आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 एस्टिमेटेड प्रॉफिट लाएंगे, स्टेप नंबर 2 क्यूमुलेटिव प्रॉफिट टिल डेट फाइंड करेंगे, 5 में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके।
उसमें से जो प्रॉफिट ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड है प्रीवियस ईयर में, वन में, राइट, वो मुझे माइनस कर देना है, तो मुझे करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स, जो मुझे प्रॉफिट मिला स्टेप 3 के बाद, उतना प्रॉफिट P&L को मुझे क्रेडिट करना है ना। तो नोशनल प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट हटा दो, बचा हुआ प्रॉफिट रिजर्व को जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हमको प्रिंसिपल 4 हमारे आंसर में अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो आपके जो और डाउट्स रहेंगे वो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रिंसिपल 4 पे बेस्ड है। राइट फ्रेंड्स, प्रिंसिपल 4 कहा जाता है तब जब स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% और अबव होता है, लेस देन 100% होता है। ठीक है, अब बहुत बार ऐसे भी होता है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन 90% से कम है, पर क्वेश्चन में ही कहा गया होता है कि आप प्रिंसिपल 4 से सॉल्व करो। राइट, अब वो डायरेक्टली प्रिंसिपल 4 वर्ड यूज नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड करो और उसमें से फिर कंजर्वेटिव बेसिस यूज करके या और कोई बेसिस यूज करके आप प्रॉफिट P&L को ट्रांसफर करो। राइट, तो आप समझ जाना कि ये प्रिंसिपल 4 से ही करने के लिए कहा जा रहा है। हाँ, क्योंकि एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम लोग सिर्फ प्रिंसिपल 4 में ही करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, compute a conservative estimate of profit on contract which has been 90% complete। राइट, अब यहां से हमको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल 4 अप्लाई हो रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर यूज एनी 4 मेथड्स। राइट, तो फ्रेंड्स हमने 5 फॉर्मूलेज देखे थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स 5 में से हमको कहा गया है एनी 4 यूज करो, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखना, टोटल एक्सपेंडिचर टू डेट, राइट, 22,50,000 दिया हुआ, यानी अभी तक एक्चुअल खर्चा कितना हो चुका है, क्यूमुलेटिव कॉस्ट, तो 22,50,000 हो गया। फिर एस्टिमेटेड फर्दर एक्सपेंडिचर टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, अब जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट बाकी है वो कंप्लीट करने में कितना खर्चा आएगा। तो फ्रेंड्स जब हम टोटल ऐड कर लेंगे, यानी अभी तक जो खर्चा हुआ वो प्लस जो खर्चा होने वाला है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए, राइट, तो फिर ये दोनों प्लस करने पर टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मिल जाएगी, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। राइट, तो फ्रेंड्स ये आएगी 25 लाख, दोनों प्लस करके, है ना। फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है 32,50,000 का, तो अगर हम 32,50,000 में से 25 लाख माइनस कर देते हैं फ्रेंड्स, तो 7,50,000 रुपीज आएगा। ठीक है, और इस 7,50,000 को हम बोलेंगे एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट। ये एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट बोल रहे हैं फ्रेंड्स हम लोग, मतलब ये करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं है, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है। ठीक है, उसमें से यानी 7,50,000 जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट है, उसमें से हमको वो फिगर फाइंड आउट करना है जो करंट ईयर में P&L को ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो देखना, वर्क सर्टिफाइड दिया है, वर्क अनसर्टिफाइड है और कैश रिसीव्ड है। राइट, तो इतना फिगर हमारे पास है और क्वेश्चन में हमको बोला है यूज एनी 4 मेथड्स। राइट, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करना मेरे साथ, सॉल्यूशन। राइट, स्टेप नंबर 1, calculation of estimated profit। राइट फ्रेंड्स, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिखाओ और फ्रेंड्स इसमें से लेस करो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का मतलब होता है जो कॉस्ट अभी तक इनकर हो चुका है प्लस जो फर्दर एक्सपेंडिचर है टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट। राइट, दोनों प्लस करके। तो फ्रेंड 32,50,000
इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। इसमें हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट इंक्लूड है। नाउ अभी तक एक्सपेंडिचर हो चुका है 22,50,000 का, प्लस एडिशनल फर्दर कॉस्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट इज 2,50,000, तो दोनों प्लस करने पर 25 लाख आएगा। 25 लाख इज द टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, राइट। तो फ्रेंड्स 7,50,000 आएगा। 7,50,000 is estimated contract profit, right? Estimated contract profit। ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया फ्रेंड्स। अब स्टेप नंबर 2 करेंगे। स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है, प्रॉफिट टू बी recognized, प्रॉफिट टू बी recognized टिल डेट, यानी फ्रेंड्स टोटल प्रॉफिट जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वो तो कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड किया है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, राइट। अब हमको इसमें से अभी तक कितना प्रॉफिट रिकॉग्नाइज हो चुका होना चाहिए अभी तक, वो हमको फाइंड आउट करना है, राइट। लेट्स से कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, यानी आज हमारे कॉन्ट्रैक्ट को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और लेट्स अज्यूम के 1 साल और बाकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज तो 2 साल हो गए ना, तो हमको टोटल 2 साल में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर करना है ये हमको फाइंड आउट करना है, यानी क्यूमुलेटिव प्रॉफिट अभी तक पी एंड एल को कितना जाना चाहिए वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट फाइंड किया। जैसे हमारा कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चल रहा है तो पूरे 3 साल का प्रॉफिट फाइंड कर लिया। स्टेप 2 में हम लोग फाइंड कर रहे हैं अभी तक कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर होना चाहिए, राइट। इसके लिए फ्रेंड हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं जो हमने अभी देखे। हमको क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 5 में से आपने कोई भी 4 यूज करना, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। देखना फर्स्ट फॉर्मूला, फ्रेंड फर्स्ट फॉर्मूला एस्टिमेटेड प्रॉफिट into work certified upon contract price, ठीक है। तो फ्रेंड्स और इसमें हमको और एक चीज याद रखना है कि जो वर्क सर्टिफाइड हम ले रहे हैं फ्रेंड्स ये क्यूमुलेटिव लेना है, यानी मैं अज्यूम कर रहा हूं ना कि 2 साल हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होकर, तो वर्क सर्टिफाइड भी 2 साल का लेना है क्यूमुलेटिव, राइट। अब लॉजिक समझो फ्रेंड्स, देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो होता है ना ये हमारा ये भी वर्क सर्टिफाइड है समझो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पर ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस टोटल कॉन्ट्रैक्ट का वर्क सर्टिफाइड है, जैसे 3 साल का है ना, और अभी तक 2 साल हो चुके हैं। तो अगर मैं 2 साल का वर्क सर्टिफाइड बताऊं तो फ्रेंड्स हमको 2/3 प्रपोर्शन मिल रहा है, मतलब 2 इयर्स का वर्क सर्टिफाइड अपॉन 3 इयर्स का वर्क सर्टिफाइड, राइट। तो हमको अभी तक कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ उसका प्रपोर्शन मिल जाएगा। अब ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट तो पूरे 3 साल का है, यानी पूरे कॉन्ट्रैक्ट का है, उसमें से अगर मैं अभी तक के वर्क सर्टिफाइड का प्रपोर्शन लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा अभी तक कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर हुआ होना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स देखना टोटल कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट 7,50,000 है, इनटू हमारा वर्क सर्टिफाइड देखना फ्रेंड्स 27,50,000 हुआ, तो 27,50,000 अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो फ्रेंड देखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 32,50,000, 32,50,000, राइट। तो देखो ये कितना आता है 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 27,50,000 इसको पहले थोड़ा जीरोस कट कर दो, नहीं तो फिर वो कैलकुलेटर के ऊपर एरर दिखाएगा क्योंकि बड़ा नंबर है। तो फ्रेंड्स 4 जीरोस ये कैंसिल कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 275 डिवाइडेड बाई 325, राइट। तो फ्रेंड्स ये आएगा
6,34,615, 6,34,615, राइट। चल, तो अब हम सेकेंड यूज कर रहे हैं फ्रेंड्स, सेकेंड मेथड। अब देखना फॉर्मूला फ्रेंड्स, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, याद करो हमने क्या फॉर्मूला देखा था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखना, एस्टिमेटेड प्रॉफिट अपना 7,50,000 था इनटू कैश रिसीव्ड, राइट। तो फ्रेंड देखो कैश रिसीव्ड है 21,25,000, 21,25,000 अपॉन, राइट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 32,50,000। कैलकुलेट करेंगे, राइट फ्रेंड्स, यहां से भी 3 हटा देंगे और 1 0 हम लोग ये वाला भी हटा सकते हैं, राइट, कैंसिल कर सकते हैं। तो 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 2125 डिवाइडेड बाय 325, तो फ्रेंड्स ये आएगा 4,90,385, 4,90,385, राइट। और फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला है, हाँ, ये फॉर्मूला इसको स्टार डाल के रखो। अगर एग्जाम में, जैसे यहां पर तो मान लो कि एनी 4 मेथड यूज करो बोला है, राइट। एग्जाम में मान लो कुछ बोला नहीं है एनी 4 मेथड, तो हम लोग जनरली कोई भी एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। अब वो कोई भी एक कौन सा यूज करने का, तो फ्रेंड्स ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। जनरली फ्रेंड्स हम लोग ये फॉर्मूला प्रेफर करते हैं। उसका रीजन है कि कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से इसका प्रॉफिट सबसे कम आता है। याद करो कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस कंसेप्ट हमने सीखा था, आप लोगों ने सीखा होगा फाउंडेशन वगैरह में, राइट। तो फ्रेंड्स वो कंसेप्ट बोलता है कि हमको प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट तो रिकॉग्नाइज करना ही नहीं है, राइट। और अगर रिकॉग्नाइज करना भी पड़ रहा है तो जहां कम से कम रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉफिट, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो जनरली फ्रेंड देखा जाता है कि ये सेकेंड फॉर्मूले में प्रॉफिट सबसे कम आता है, एंड दैट्स वाई हम लोग ये प्रॉफिट ही कंसिडर करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कौन सा मेथड यूज किया जाए, तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करना, ठीक है। तो स्टार्ट करो। थर्ड, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू, अब हम जो प्रपोर्शन ले रहे हैं ना फ्रेंड्स, वो कॉस्ट का प्रपोर्शन ले रहे हैं, राइट। तो देखो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट, यानी अभी तक कितना एक्सपेंसेस हुआ, राइट, अभी तक क्यूमुलेटिव, अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको मैं लॉजिक बताता हूं, याद कैसे रखना, हाँ, फॉर्मूले। तो फ्रेंड देखो पहला जो फॉर्मूला है उसका प्रपोर्शन देखो, देखो सारे फॉर्मूले में एस्टिमेट प्रॉफिट तो है ही, ये प्रपोर्शन जो है वो प्रपोर्शन आपको याद रखना है। तो फ्रेंड देखो वर्क सर्टिफाइड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में वर्क सर्टिफाइड में प्रॉफिट इंक्लूड है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी प्रॉफिट इंक्लूड है, राइट। तो इसलिए हमने ये वाला प्रपोर्शन लिया है। सेकेंड, कैश रिसीव्ड जो है वो वर्क सर्टिफाइड का ही पार्ट है, कैश रिसीव्ड द पार्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो इस पे भी प्रॉफिट इंक्लूड है, इसमें भी प्रॉफिट इंक्लूड है। अगर मैं कॉस्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, थर्ड वाला, तो फिर दोनों में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे हमने न्यूमरेटर में लिया है अभी तक कॉस्ट कितना इनकर हुआ, और यहां पे टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जैसे अगर मैंने बताया था एग्जांपल में कि कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलने वाला है और अभी तक 2 साल हो चुके हैं, तो यहां पे हम 2 साल का कॉस्ट बताएंगे न्यूमरेटर में,
और डिनोमिनेटर में 3 साल का कॉस्ट बताएंगे, राइट। तो ये कॉस्ट के प्रोपोर्शन के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखना एस्टिमेट प्रॉफिट 7,50,000 इनटू अभी तक कितना कॉस्ट इनकर हो गया वो देखना। तो देखो अभी तक हमारा एक्सपेंडिचर टू डेट यानी अभी तक कितना खर्चा हो चुका है 22,50,000 और टोटल कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंडिचर 25 लाख आया था ना, ये दोनों प्लस करके। तो 22,50,000 22,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, राइट। तो देखो फ्रेंड्स कितना आएगा। तो एज यूजुअल 4 जीरोस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो 7,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 225 डिवाइडेड बाई 250, राइट। तो फ्रेंड 6,75,000 आएगा। फोर्थ, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखना फोर्थ फॉर्मूला जो है, फोर्थ में इसको डी कर देंगे, तो फ्रेंड जो अपना फोर्थ फॉर्मूला है उसमें फॉर्मूला देखो थर्ड फॉर्मूले के जैसा ही है, मतलब वो तो हमको लेना ही है। थर्ड फॉर्मूला जो है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, राइट। अब देख लो थर्ड फॉर्मूले के जैसा ही है। इसमें एडिशनल हमको करना क्या है, और एक प्रोपोर्शन लेना है कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड का। हाँ, ये हमारा वही प्रोपोर्शन है जो हम लोग प्रिंसिपल 2 और प्रिंसिपल 3 में 1/3 2/3 वाले फॉर्मूले में यूज करते थे, ठीक है। तो कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, राइट। तो इसमें हम वैल्यूज डालेंगे 7,50,000 एस्टिमेटेड प्रॉफिट इंटू 22,50,000 टोटल कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट अपॉन 25 लाख, ठीक है, इनटू कैश रिसीव्ड। तो फ्रेंड्स कैश रिसीव्ड देखो यहाँ पे था 21,25,000 था कैश रिसीव्ड, 21,25,000 अपॉन वर्क सर्टिफाइड, राइट। तो देखो फ्रेंड्स वर्क सर्टिफाइड यहां पर था 27,50,000, 27,50,000, राइट। तो देखो ये इतना जो पार्ट है फ्रेंड्स, ये तो अपना आंसर आया था ऑलरेडी 6,75,000 है ना। अब 6,75,000 को ये प्रोपोर्शन थे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 जीरो कट कर लेते हैं। तो अब देखना फ्रेंड्स 6,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 21,25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2125 डिवाइड बाय 2750, राइट। तो 5,21,591 5,21,591 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। अब देखना सेकेंड स्टेप में से हमको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखना कंप्यूट कंजर्वेटिव एस्टिमेट, राइट। कंजर्वेटिव एस्टिमेट कहा जाता है लोवेस्ट प्रॉफिट को, राइट। तो अब ये 4 फॉर्मूले में से लोवेस्ट कौन सा है वो हमको देखना है, ठीक है। तो देखो 4 में से लोवेस्ट यही रहेगा अपना बी वाला, मैंने बताया था, है ना। तो 4,90,385। अब फ्रेंड समझना 4,90,385 जो हमको मिला लोवेस्ट चारों में से, ये फ्रेंड्स हमारा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट
टू बी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ये मिला। यानी अभी तक कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाना चाहिए ये मिल गया। मैंने एग्जांपल लिया था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होके मान लो कि 2 साल हो गए, ठीक है। तो सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाएगा, क्योंकि हमारा करंट ईयर तो सेकेंड ईयर है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 7,50,000 फ्रेंड्स, ये 3 साल का प्रॉफिट है। मान लो 3 साल कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला है, 3 साल का प्रॉफिट पहले फाइंड किया, उसके बाद अभी तक का प्रॉफिट फाइंड आउट किया, आज तक का, मतलब 2 साल का प्रॉफिट फाइंड आउट किया, ठीक है। 2 साल का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट फाइंड आउट किया, वो आया 4,90,385, राइट। अब फ्रेंड्स हमको सेकेंड ईयर का प्रॉफिट फाइंड करना है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मान लो हमारा करंट ईयर जो है वो हमारा सेकेंड ईयर है। तो फ्रेंड्स हमको फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हुआ था पहले साल में, राइट, वो हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। आप सिंपल समझो ना, 2 साल के प्रॉफिट में से अगर पहले साल का प्रॉफिट माइनस कर दिया जाए तो सेकेंड ईयर में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को जाना चाहिए ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन देखो ना फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में कहीं पर भी फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट दिया नहीं है, फर्स्ट ईयर का या फिर प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड ऐसा दिया हो सकता है क्वेश्चन में, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, तो ऐसा कुछ भी दिया नहीं है ना। तो फिर हमारा फाइनल आंसर आ गया। अगर ऐसा कुछ दिया होता है प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टू पीएल अकाउंट, तो वो हमको यहां से माइनस करना है, तो हमको करंट ईयर का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कमेंट करेंगे, out of the above 4 profits, right, 4,90,385 is to be credited to profit and loss account, being lowest of all, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां पे हमारा आंसर खत्म होता है। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, राइट। क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स आप लोगों ने होमवर्क कर लेना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 20 देखते हो ना, तो क्वेश्चन नंबर 20 19 के जैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम है, अमाउंट्स डिफरेंट है, राइट, बाकी क्वेश्चन वैसा ही है। यहां पर भी बोला हुआ है इलस्ट्रेट 4 मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग प्रॉफिट, यहां पर भी दिया हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक ही डिफरेंस है, देखो, प्रॉफिट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट। अब यहां पे प्रीवियस ईयर टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, राइट। तो फ्रेंड्स 20,000 है, प्रीवियस ईयर के एंड तक कितना प्रॉफिट ऑलरेडी हमने रिकॉग्नाइज किया, मतलब कितना पी एंड एल को ट्रांसफर कर दिया, है ना। तो अब ये प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो स्टेप 2 करते हैं, स्टेप 2 में से 4 मेथड आप यूज कर रहे हो, उसमें से लोवेस्ट वाला ले लेना कंजर्वेटिव कंसेप्ट के हिसाब से। यहां पर भी कंजर्वेटिव बोला हुआ है, और कंजर्वेटिव वर्ड नहीं आया तो प्रूडेंस वर्ड आता है। प्रूडेंस जो है वो सिनोनिम है कंजर्वेटिव का, और प्रूडेंस वर्ड भी नहीं आया तो आप अज्यूम कर लेना कंजर्वेटिव, राइट। तो लोवेस्ट वाला प्रॉफिट लेना स्टेप नंबर 2 में से, उसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो आपको करंट ईयर में कितना प्रॉफिट पी एंड एल को ट्रांसफर करना है ये मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और फ्रेंड्स अच्छे से सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके जो आगे के क्वेश्चन है, थोड़े से और डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग करेंगे, राइट। थैंक यू एंड टेक केयर।